ये जो कह रही हैं कि अब प्रेम हो गया है और मैं सेक्सुअली अट्रैक्टेड हूँ, इनको इस खतरे का सामना करना पड़ेगा अगर ये इसी दिशा में बढ़ी तो। जिन्होंने सवाल भेजा है उन्होंने अलग से उल्लेख किया कि देखिए मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों ओपन माइंडेड हैं तो हमें कोई इसमें मोरल प्रॉब्लम नहीं है। मोरल प्रॉब्लम मुझे भी नहीं है। तुम ओपन माइंडेड हो, मैं नो माइंडेड हूँ। जिससे देह का रिश्ता बनाओ, अपने आप से बार बार पूछना, इसका शरीर तो पा लिया, बदले में मैंने खो क्या दिया। और हर इंसान में ऊंचाई भी होती है और निचाई भी होती है। पहले ऊपर से ऊपर का रिश्ता बने, चेतना से चेतना का रिश्ता बने, उसके बाद देह से देह का बने तो बने तुम जानो तुम्हारा राम जाने। ठीक है, हमने कहा कि सेक्स वगैरह से पहले इन दो बातों का निर्धारण जरूरी है। नमस्ते सर। सर, ये प्रश्न एक गीता छात्रा का है। इन्होंने ये सवाल लिखकर भेजा है तो मैं बता रही हूँ। सर, इन्होंने लिखा है कि 2 साल पहले मेरी लाइफ बहुत ही ख़राब और टेंस्ड थी। मेरी स्टडीज़, मेरा करियर सब डाउन चल रहा था। मैं इमोशनल थी, डिप्रेशन से भी गुजरी हूँ। बहुत तरीके से एकदम कॉम्प्लिकेटेड थी लाइफ, कुछ भी क्लियर या सॉर्टेड नहीं था। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया जो मुझे लगता है कि मेरे लिए एकदम फरिश्ता बनकर आया। उसने मुझे ज़िंदगी के बारे में बहुत चीज़ें समझाई, स्टडीज़, लाइफ, करियर में बहुत मदद करी। ही इज़ माई गाइड, माई लाइफ, माई लाइट, माई फ़िलोसोफर। सर, आपके गीता लेक्चर्स से भी इन्होंने जोड़ा है मुझे। आज मैं इनकी वजह से आपके सामने बैठ पाई हूँ। उसने मेरी बहुत हेल्प करी, जितनी हेल्प कोई नहीं कर सकता। उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत बहुत ही प्यारा है। मुझे लगने लगा है कि हमारे बीच लव हो गया है। आज मैं खुद को उसके लिए फ़िज़िकली अट्रैक्टेड पाती हूँ, और अगर मैं फ़िज़िकल एडवांसेस करूँ तो मुझे लगता है कि वो मान ही लेगा। मुझे सेक्स से कोई मॉरल प्रॉब्लम नहीं है, और ये लड़का भी ओपन माइंडेड ही है। जैसे हम आज के जनरेशन के हैं तो पुरानी तरीके की थिंकिंग नहीं है हमारी। सवाल ये है कि हमारा रिश्ता तो पहले से ही खूबसूरत है, क्या सेक्स से रिश्ते की में गहराई आएगी या कुछ गड़बड़ हो जाएगी? देवी जी, आप इतने ओपन माइंडेड हो तो खुद क्यों नहीं पूछा? आप हो गीता समागम में, और ये सज्जन भी मुझे लग रहा है आपके जो डिस्क्रिप्शन है उससे कि वो भी हैं, तो आप दोनों खुद ही पूछ लेते। देखो, बड़े अच्छे बड़े ऊंचे शब्द इस्तेमाल किए हैं उस लड़के के लिए। क्या क्या बोला? माय मेंटोर, क्या गाइड, लाइट, फिलोसोफर, माय फिलोसोफर एंड माय लव, एंड माई लव, एंड माय लव, माई फ्रेंड। माय फ्रेंड, सब कुछ। अगर वो व्यक्ति आपके लिए इसका आधा भी है, वो भी ऑनलाइन है, अगर वो व्यक्ति इसका आधा भी है आपके लिए, तो आपका उससे रिश्ता एक ऊंचे तल पर बना है ना। और बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं, पर एक प्रमाण तो मुझे दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने आपको गीता से जोड़ दिया। ये तो हित की ही बात होती है, कोई आपका हितैषी होगा तभी वो आपको गीता से जोड़ेगा। अभी एक ऊंचे तल पर रिश्ता है। और आप कह रही हैं कि आप डिप्रेशन में थी और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में उलझी हुई थी, और उस लड़के ने आकर के सुलझाव वगैरह दिया है। तो मैंने आपने उसकी सुनी होगी ना, उस लड़के की।
सुनी उसकी जाती है जिसको हम अपने से थोड़ा तो बेहतर मानते हैं। है ना? गहरे गहरे की कौन सुनता है? तो आपने भी उस लड़के की सुनी क्योंकि आप उसको किसी तल पर अपने से श्रेष्ठ, अपने से ऊंचा, अपने से बेहतर मानती थी। अब आपने उसकी सुनी और अब आपकी हालत बेहतर है, आप कह रही हैं कि ज़िंदगी सॉर्टेड है और आप गीता सेशंस में भी हमारे साथ हो, और अब आप कह रही हैं कि फिज़िकल अट्रैक्शन है, सीधे सीधे ये कि सेक्स हो जाए तो बुराई क्या है। बुराई अपने आप में कुछ नहीं है, पर एक संभावित परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस इंसान की सुनना छोड़ दोगे, क्योंकि सुनते तभी तक हो जब वो इंसान अपने से ऊपर के तल का लगता है। ठीक है? अभी आप उसको अपनी लाइट, अपना फिलॉसफर ये सब बोल रहे हो। जैसे ही शरीर से शरीर का रिश्ता बनाओगे ना, तो वो जो ऊपर वाला रिश्ता था, रिलेशनशिप ऑफ कॉन्शियसनेस, वो टूटने सा लगेगा। जिस नज़र से अभी उस इंसान को देख रहे हो, सम्मान की नज़र से देखो, अपने सवाल में ही कितनी तारीफ करी है आपने उस इंसान की, वो सम्मान, वो इज्जत कुछ नीचे आ ही जाएगा। ये मन का नियम है। कारण बताए देता हूं। चेतना के तल होते हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल्स होते हैं। तो वहां पर एक इंसान दूसरे से बेहतर हो सकता है, वहां पर एक इंसान दूसरे से बेहतर हो सकता है। और बेहतरी कैसे नापी जाती है? कि कौन जिंदगी को कितना साफ देख पा रहा है, कौन अपने को कितना साफ देख पा रहा है, कौन अपनी बॉन्डेजेस को, अपने बंधनों को साफ देख पा रहा है, किसमें साहस कितना है, कौन अपनी मुक्ति, आजादी, अपने लिबरेशन के लिए कितनी दृढ़ता रखता है। इससे तय हो जाता है कि कौन चेतना के, कॉन्शियसनेस के किस स्तर पर है। और इसीलिए इंसान और इंसान में बहुत फर्क होता है जब बात चेतना की आती है। ठीक है? एक इंसान दूसरे से 1000 गुना ऊपर हो सकता है जब बात कॉन्शियसनेस की आती है। और अगर कोई आपसे 1000 गुना ऊपर है, तब ये जायज़ ही है, अच्छा है, ठीक है कि आप उसका सम्मान करें, आप उसके सामने झुकें, आप उससे कुछ सीखें। और ये बहुत हमारे लिए राहत की बात है कि कुछ इंसान होते हैं जो दूसरे इंसानों से बहुत ऊपर के होते हैं, क्योंकि वही जो ऊपर वाले होते हैं वही नीचे वालों को फिर ऊपर खींच पाते हैं। ऊपर होने का एक लक्षण ये होता है कि आप में कंपैशन आ जाता है, करुणा आ जाती है। तो ऊपर वाला ही फिर नीचे वाले को सहारा देकर, हाथ देकर प्रेम से ऊपर खींचता है। तो ये बात कोई भेदभाव की नहीं है, ये बात कोई दुर्भाग्य की नहीं है कि अरे किसी को ऊपर का बोल दिया, हमें नीचे का बोल दिया। भाई वो ऊपर का है तभी तो वो आपको ऊपर खींचेगा ना। लेकिन ये जो फर्क होता है, ये जो ग्रेडिंग होती है, ये सिर्फ संभव है किस डायमेंशन में? चेतना के। जब बात कॉन्शियसनेस की आती है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से 1000 गुना ऊपर है। और हम कह रहे हैं कि ये बात हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि वो ऊपर है तो दूसरे को सहारा देता है, ठीक वैसे जैसे इस लड़के ने इनको सहारा दिया है। लेकिन जब आप बॉडी के डायमेंशन में आते हो, देह के तल पर, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि कोई नीचे कोई ऊपर है। देह देह सब बराबर है। अगर सिर्फ देह की बात करो तो इंसान की देह और इंसान की देह में क्या अंतर है? एक नारी की देह, दूसरी नारी की देह, एक
पुरुष की देह दूसरे पुरुष की देह में क्या अंतर है बताओ तो। बल्कि कुछ मामलों में तो इंसान की देह और जानवर की देह में बहुत अंतर नहीं है। जानवरों के कुछ अंग इंसानों के शरीरों में भी लगाए जा सकते हैं और सफलतापूर्वक मेडिकल साइंस ने लगाए भी हैं, और वो इंसान अभी जिंदा भी हैं, क्योंकि बॉडी में उतना अंतर नहीं होता। तो बॉडी पे सब लगभग एक ही तल पर आ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता किसकी देह है। अभी कोविड फैला था, आप महाज्ञानी हो सकते हो चेतना के तल पर, आपके भीतर पूरी दुनिया के लिए कंपैशन हो सकता है, करुणा हो सकती है, प्रेम हो सकता है, आप एक बहुत बेहतरीन इंसान हो सकते हो। तो क्या आपकी देह को कोविड का वायरस नहीं लगता? बोलिए, लगता। क्योंकि जो अंतर है वो किस तल पर है? चेतना के तल पर है। और कोविड जाके लगता है बॉडी को, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉन्शियसनेस में कितने ऊंचे हो, बॉडी को तो फिर भी वायरस लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रही बात? तो रिश्ता अगर आपने कॉन्शियसनेस के डायमेंशन में बनाया है तो वहां तो ये हो जाएगा, कोई आपसे ऊपर है, कोई आपसे नीचे है, और जो आपसे ऊपर है आपको उसका सहारा मिलेगा, उस सहारे से फायदा होगा। ये तब होगा जब रिलेशन बना हो कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में, और आपका रिलेशन अभी वही चल रहा है जो इन्होंने अभी पूरा अपना वृतांत दिया कि हमारा तो साहब वो मेरा गाइड है, लाइट है, फिलोसोफर है और फ्रेंड है, और उसने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, इमोशन से बाहर निकाला। मैं स्टडीज़ को लेकर के अनक्लियर थी, मैं कैरियर को लेकर के संशय में थी, उन्होंने मुझे ये सब समझाया, ये सब करा। मैं मान रहा हूँ सच ही बोला होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर उस व्यक्ति ने इनको इतना सहारा दिया तो इसका मतलब रिश्ता अभी तक किस डायमेंशन में था? कॉन्शियसनेस के डायमेंशन में था। ठीक है, अब ये कह रही हैं कि वो रिश्ता फिजिकल करना है। फिजिकल करते ही जो पूरी रिलेशनशिप है वो किस डायमेंशन में आ जाएगी? बॉडी के। और बॉडी के डायमेंशन में तो बॉडी और बॉडी बराबर ही होते हैं। किसकी बॉडी आप कह सकते हो दूसरे की बॉडी से श्रेष्ठ है? बताओ। और वो जो श्रेष्ठता होगी वो भी बॉडीली ही होगी। उदाहरण के लिए कोई 6 फीट का हो सकता है, कोई 5.5 फीट का है, तो भैया वो जो अंतर है वो भी तो बॉडीली ही है ना। तो ले देकर बॉडी के डायमेंशन में तो सब कुछ बस बॉडीली है, वहां कुछ ऊपर नीचे का आप नहीं बोल सकते हो। एक बॉडी दूसरी बॉडी का यही कर सकती है कि वजन ज्यादा था एक का और मजबूती ज्यादा थी एक बॉडी की, तो उसने दूसरी बॉडी को उठा लिया। लेकिन दूसरी बॉडी को उठाने से डिप्रेशन नहीं दूर हो जाता है? हो जाता है। आप बॉडी से मजबूत हो, आप जाके किसी को उठा लो, कोई बोलो आई एम फीलिंग सो लो सो डाउन, तो आप जाके उसको ऐसे उठा लें और कंधे पे रख लें, तो वो जो लो और डाउन फील कर रहा है इंसान, वो क्या हाई फील करने लगेगा? वो बोले देखो मैंने तुम्हें इतना हाई कर दिया, मैं पहलवान हूं, बॉडी से उठा के एकदम हाई कर दिया। हाई हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा ना। तो जब आप एक रिलेशनशिप को बॉडी के लेवल पे ले आ देते हो तो वहां ये बड़ा खतरा पैदा हो जाता है कि अब आप दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आप दोनों बराबर हो गए। बॉडी और बॉडी बराबर होते हैं। ये जो कह रही हैं कि अब प्रेम हो गया है और मैं सेक्सुअली अट्रैक्टेड हूं, इनको इस खतरे का सामना करना पड़ेगा अगर ये इसी दिशा में बढ़ी तो। अभी तक वो लड़का जो भी इनको बोलता था ये सुनती थी, अभी उसकी सुन नहीं पाएंगी, क्योंकि अब ये उसको अपने समकक्ष की तरह देखेंगी, अपने गाइड की तरह नहीं देख पाएंगी। सेक्स के लिए इनको अब कोई मिल जाएगा, सलाह के लिए जो इनको मिला हुआ था उसको खो देंगी। घाटे का सौदा है ना। वो व्यक्ति आपको बहुत ऊंची ऊंची चीजें दे सकता था कि नहीं? और दी है। मैं मान रहा हूं जो जितना पूरा डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है, ये मैं मान रहा हूं। बाकी आप जानो कि उसमें उन्होंने कुछ मिलावट कर दी है, क्या कर दिया है, पर उस व्यक्ति ने इनको भरपूर सहारा दिया है, नहीं दिया है? बड़ा सहारा तो यही है कि आज वो गीता पढ़ रही होंगी, ये हमसे जुड़ी हुई हैं। और भी चीजें जो भी वो कह रही हैं, पढ़ाई, कैरियर, ये वो रिश्ता, सब उनका उन्होंने सुलझाया है, दिया ना बड़ा सहारा। हाँ, तो ये जो सहारा था ये सहारा खो जाएगा, सेक्स आ जाएगा। अच्छे से समझ लो, बहुत मुश्किल होता है। घरों में देखा होगा, परिवारों में देखा होगा, आप लोग भी जानते हो, कहते हो कि आचार्य जी हम तो आपकी सुनते हैं, घर वाले नहीं सुनते।
घर वालों को ज्ञान देना, घर वालों को प्रकाश देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनसे देह का रिश्ता होता है। खास तौर पे अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को ज्ञान समझा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने उससे रिश्ता ही इमोशंस और बॉडी के लेवल पे बनाया है। आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, आप उससे इंटेलिजेंटली कनेक्ट करोगे तो मुश्किल आएगी। कर सकते हो, मुश्किल आएगी, लेकिन हाँ, इमोशनली तुरंत कनेक्ट कर लोगे। जाओ उसको ऐसे ठुड्डी पकड़ो, कुछ करो, चुम्मी उम्मी ले लो, इमोशनल कनेक्शन बन गया। लड़ाई थी, लड़ाई दूर हो गई, कट्टी खत्म, मिट्टी शुरू। ऐसे ही तो होता है। घर में आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मैं ये स्त्री पुरुष के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे लवर्स में हो। तो लड़ाइयाँ मिटाने के लिए क्या ज्ञान की बातें करते हो? ज्ञान की बातें तो नहीं करते। जाके उसको गोद में उठा लिया, लड़ाई खत्म। ऐसे ही तो होती हैं। जो यथार्थ है उसकी बात करो, क्योंकि भाई ये तो ओपन माइंडेड है, तो आंसर भी थोड़ा ओपन हो जाए तो क्या बुराई हो गई। जब रूठा रूठी होती है तो क्या उसका निपटारा ज्ञान से होता है कि वो रूठ गई है, अब मैं उसको फिलॉसफी सुनाऊंगा? फिलॉसफी तो नहीं सुनाई जाती, आइसक्रीम खिलाई जाती है। आइसक्रीम खिला दो, रूठा रूठी बंद, या मीठी मीठी बातें कर लो, रूठा रूठी बंद। ऐसे ही तो होता है ना। कोई बैठा हुआ है और बात नहीं कर रहा, जाके कूद पड़ो उसके ऊपर, तो एक दो पल को तो नाराज होगा, और उसके बाद वो भी हंसने लग जाएगा कि देखो हाँ सब खत्म हो गया। सारी कड़वाहट गले मिलने से दूर हो गई, जादू की छप्पी। ऐसे ही तो होता है। तो जो रिश्ता ही है, वो रिश्ता ही कॉन्शियसनेस के अनुकूल नहीं होता। ये मेरी नजर में घाटे का सौदा है कि जो इंसान आपकी जिंदगी में रोशनी लेके आया हो, उस इंसान को आप अपनी जिंदगी में एक बॉडी, एक देह बना लें। आपको एक बॉडी मिल जाएगी और आप एक कॉन्शियसनेस से वंचित हो जाओगे। मिलेगा जरूर कुछ, पर कुछ खो दोगे। बुद्ध हो, एक महिला होने के नाते बताइएगा, बुद्ध से आप क्या चाहेंगे? बुद्ध का शरीर या बुद्ध का ज्ञान? अब बुद्ध दिखने में भी बहुत आकर्षक थे, या कम से कम उनकी मूर्तियों से तो ऐसा लगता है। मूर्तियों से ही नहीं, उनके जो विवरण भी आते हैं उनमें यही है कि बुद्ध दिखने में भी बहुत आकर्षक थे। और बहुत स्त्रियां होती होंगी जो बुद्ध को देखती होंगी और पहला विचार यह आता होगा कि इसकी देह कितनी आकर्षक है। बुद्ध कभी उनको मौका देंगे अपनी देह के पास आने का? इसलिए नहीं कि बुद्ध को उन स्त्रियों से कोई समस्या है, इसलिए क्योंकि अगर बुद्ध ने उन स्त्रियों को अपनी देह के पास आने दिया तो वो स्त्रियां बुद्धत्व से वंचित हो जाएंगी। एक बार देह के तल पे रिश्ता बन गया तो वो सुनेगी नहीं तुम्हारी, वो झिड़क देगी। बुद्ध का बुद्धू बन जाओगे, बुद्ध की भी प्रेमिका हो तो बुद्ध को बुद्धू ही बोलेगी, बोलेगी बुद्धू इतना ज्ञान मत दो। ऐसे ही तो बोलते हो। तुम्हारा प्रेमी तुमसे बहुत ज्ञान की बात करे तो क्या बोलोगे? हाउ बोरिंग। और ये बात फिर उस पर भी लागू होती है जो ज्ञान देने निकला हो। जिसको ज्ञान दे रहे हो, देखो सारा ज्ञान अंततः यही समझाने के लिए होता है कि यू आर नॉट द बॉडी। जिसको ज्ञान दे रहे हो, तुमने उसको और ज्यादा बॉडी बना दिया तो उसको कैसे कुछ समझा पाओगे? बात समझ रहे हो? जिसका भला चाहते हो उससे शारीरिक रिश्ता बनाने से बचना। बचना, ये वर्जित नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बचना। तब तक बचना जब तक कि बिल्कुल भरोसा ना आ जाए।
कि हाथी पूरा गुजर गया है, बस पूंछ बाकी है। सेक्स को मैं कहा करता हूं हाथी की पूंछ होना चाहिए। हाथी है ज्ञान, हाथी है समझदारी, हाथी है कॉन्शियसनेस, चेतना। जब वो पूरी भारी चीज गुजर जाए माने निष्पादित हो जाए, समाप्त हो जाए, कंक्लूड हो जाए, अपना मकसद हासिल कर ले, तब अंत में वो छोटी सी पूंछ आनी चाहिए कि अब ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है, हाथी निकल चुका है, अब सेक्स से हानि नहीं होगी। पर सेक्स हाथी की सूंड नहीं हो सकता, उसे हाथी की पूंछ होना होगा। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर जो फिजिकल रिलेशनशिप्स होती हैं वो इसीलिए नर्क बन जाती हैं क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस कहीं होती ही नहीं है। वो बॉडी टू बॉडी मामला हो जाता है, और जो बॉडी टू बॉडी मामला है वो तो जानवरों में भी होता है, बॉडी टू बॉडी। लोग बोलते हैं बॉडी टू बॉडी है पर इसमें इमोशंस भी तो हैं। साहब वो इमोशंस जानवरों में भी होते हैं, क्योंकि इमोशन भी तो बॉडीली ही होता है। सारा इमोशन बॉडी के हार्मोन्स से आता है, तो जहां बॉडी टू बॉडी मामला है वहां इमोशंस होंगे ही होंगे, हार्मोन्स भी तो बॉडी के ही हैं। बात समझ में आ रही है? रात भर आप किसी के शरीर के ऊपर कूदो, खूब धूम मचाओ सेक्सुअल, और सुबह उठते ही उसको बोलो नाहम देहास्मी, तो क्यों वो सुनेगा इंसान तुम्हारी बात? इतना बड़ा पाखंड। आप अपनी पत्नी के ऊपर रात भर कूदते रहे और सुबह उठ करके बिल्कुल ज्ञानी ध्यानी बन गए और बोल रहे देह ये तो आवरण है, ये तो नकली है, वो आपका मुंह ताकेगी, बोलेगी ये जानवर जो देह के अलावा कुछ नहीं है, अभी 4 घंटे प्रमाण दे रहा था कि ये कौन है, अब ये ज्ञानी बन रहा है। फिर लोग आते हैं कहने कि सर गीता हमने आपसे पूरी समझ ली है, पर वो जो हमारी पत्नी है उसको कितना भी समझा रहे हैं, वो गीता नहीं समझ रही है। और जब हम उसको बोलते हैं कि आचार्य जी ने गीता समझाई है, तो आपसे भी नफरत करने लगती है, क्योंकि बेटा उसने तुम्हारा जानवर वाला चेहरा देखा है ना, और अतीत में देखा होता तो फिर भी कोई बात होती। अभी भी रोज रोज वही चेहरा दिखाते हो उसे, जानवर वाला, और फिर उससे गीता की बात करते हो। गीता नहीं सुनेगी बाबा। और यही बात दोनों लिंगों पर लागू होती है, समझ रहे हो? तो मुझे सेक्स से कोई नैतिक समस्या नहीं है। जिन्होंने सवाल भेजा है उन्होंने अलग से उल्लेख किया कि देखिए मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों ओपन माइंडेड हैं, तो हमें कोई इसमें मोरल प्रॉब्लम नहीं है। मोरल प्रॉब्लम मुझे भी नहीं है। तुम ओपन माइंडेड हो, मैं नो माइंडेड हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं जिस तल पर तुम्हें सावधान कर रहा हूं वो तल दूसरा है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें एक सेक्सुअल पार्टनर मिल जाएगा, तुम एक फिलोसोफर खोदोगी। यही शब्द इन्होंने इस्तेमाल करा था, ही इज माई फिलोसोफर। फिलोसोफर खोदोगी, अब वो फिलोसफी बताएगा सुन ही नहीं पाओगी। घाटे का सौदा है।